हेलो स्टूडेंट, मैं नटवरलाल वैष्णव स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं 11th की जो भौतिक विज्ञान है उसके पाठ्यक्रम से रिलेटेड कि हमारे जो हमारे जो नॉर्मल एग्ज़ाम हैं 11th के वो आ चुके हैं और हमारे जो दिन बचे हैं, जो भी 10-12 दिन बचे हैं, उन दिनों में हम अपनी तैयारी को किस प्रकार और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें एग्ज़ाम में, तो हमें सबसे पहली चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम में हमें पेपर के लिए कितना समय मिलता है, हमारा जो पेपर है वो कितने नंबर का होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो पेपर है वो 3.25 घंटे का होता है, जो 70 नंबर का आता है। इस 70 नंबर के पेपर में आपके 30 नंबर के होते हैं प्रैक्टिकल और 70 नंबर का पेपर, यानी कुल मिला के इस तरीके से आपके 100 नंबर पूरे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे इस पेपर में कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है, यानी कौन सा चैप्टर जो है हमारे कितने नंबर का है, ताकि हम अपनी पढ़ाई उसी हिसाब से जारी रखें। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर भौतिकी का, जिसका नाम है भौतिक जगत। इस चैप्टर की जो वेटेज है वो है 2 नंबर। इस चैप्टर को आप आराम से कर सकते हैं और हम ये भी बताएंगे आगे इसमें वीडियो में ही कि इन चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है, ताकि आप अपने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर अप कर पाओ। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड चैप्टर मात्रक एवं मापन, ये 4 नंबर का है। थर्ड चैप्टर सरल रेखा गति, ये 5 नंबर का है। और समतल में गति, ये भी आपके 5 नंबर का है। ये आपको यूनिट वाइज दिए गए हैं बोर्ड के, जो आपके सिलेबस में जो दिया हुआ उसी तरीके से। तो ये जो दोनों चैप्टर है ये दोनों 5-5 नंबर के हैं। इस तरीके से ये जो पूरा यूनिट है ये आपके बन जाता है 10 नंबर का। नेक्स्ट बात करें तो गति के नियम, ये 5 नंबर के हैं। कार्य ऊर्जा शक्ति, ये 5 नंबर का है। और जो 7 चैप्टर है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 7 मार्क्स का है, तो इसे तो हम बिल्कुल ही छोड़ ही नहीं सकते। नेक्स्ट बात करें गुरुत्वाकर्षण, ये आपके 6 नंबर का है। ठोसों में जो यांत्रिक गुण है, तरलों के यांत्रिक गुण और द्रव्य तापीय के गुण, ये तीनों एक ही यूनिट में है और इन तीनों का वेटेज 4-4-4 है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसमें से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और किसको हम जो है अभी छोड़ सकते हैं अपने पढ़ाई के हिसाब से, कि हम इनको पहले कौन से चैप्टर करने चाहिए और बाद में कौन से करने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं ऊष्मा गति की, महत्वपूर्ण है, 4 नंबर का है, बड़ा प्रश्न भी मिलता है और छोटे छोटे भी आप आराम से कर सकते हो। अणुगतिक सिद्धांत की बात करें, ये भी 4 नंबर का है। दोलन महत्वपूर्ण 6 नंबर का है और तरंग 5 नंबर का है। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर पहले करने चाहिए। हमने चैप्टर सभी के सभी देख लिए, सभी के वेटेज देख लिए। अब हम बात करें सबसे पहले हमें कौन कौन से चैप्टर को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, यानी जो भी हमारे 8-10 दिन बचे हैं उनमें हम कौन कौन से चैप्टर को पहले करें और कौन से चैप्टर को बाद में करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा पहला और दूसरा चैप्टर, इनको हमें सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि पहले चैप्टर और दूसरा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अक्सर इनमें से क्वेश्चन मिलता है और ईजी है, आपका आराम से कर सकते हैं। दूसरी बात रही थर्ड एंड फोर्थ, तो मैं आपको प्रायोरिटी करूँगा कि फोर्थ जो चैप्टर है उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन हमेशा बड़े ही मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ चैप्टर की, ये भी महत्वपूर्ण है, इसमें से आपको क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे, तो फिफ्थ चैप्टर को भी पहली प्रायोरिटी मिलेगी। कार्य ऊर्जा में से जो है आप जो कुछ टॉपिक्स है जो मैं आपको बताऊंगा उन्हीं को ध्यान दीजिएगा, आपके अच्छे प्रश्न मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करें 7 चैप्टर, तो आपको महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण टॉपिक चैप्टर है इस पूरे सिलेबस में, हमारे सबसे ज़्यादा वेटेज का है वो है 7 चैप्टर, तो इसको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। इसका एक एक टॉपिक करना हमारे लिए ज़रूरी है। फिर बात करते हैं आपके 8 चैप्टर की, 6 नंबर का है, ये भी बहुत अच्छे मार्क्स का है, तो इसको भी करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं इन तीनों चैप्टर की, 9, 10 और 11 की। तो इसमें से मेरी प्रायोरिटी के हिसाब से मैं आपको ये कहूँगा कि जो तरलों के यांत्रिक गुण हैं और जो द्रव के तापीय गुण हैं, इन पर हम ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं इसके मुकाबले। हालांकि ठोसों के यांत्रिक गुण बहुत ईजी, आप एक बार भी पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, बट आपको अगर मैं बात करूँ तो 4th में 10th और 11th पे आप अच्छी प्रायोरिटी दे सकते हो। नेक्स्ट बात करें ऊष्मा गति की, तो मेरे हिसाब से इस चैप्टर को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर इजी भी है और ये आपके बहुत जगह काम भी आएगा, इसलिए इस पर बिल्कुल भी, और इसमें आपको न्यूमेरिकल भी मिल सकता है, तो ये अच्छा चैप्टर है आपके लिए। फिर बात करते हैं अनुगतिक सिद्धांत के लिए, जो कि आपका 13वां चैप्टर है। इसमें से नॉर्मली आपको जो अनुगतिक सिद्धांत है उन सिद्धांतों के अकॉर्डिंग, मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो आराम से ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं दोलन की, तो दोलन एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत से टॉपिक्स है और ये चैप्टर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें आपको बहुत से क्वेश्चंस जो मिल लेंगे, न्यूमेरिकल भी मिल सकता है
और थियोरेटिकल तो बहुत सारे है ही है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 6 मार्क्स का है, कोई कम मार्क्स का नहीं है। और लास्ट जो चैप्टर है वो आपके है तरंग। हम तरंग की बात करेंगे। तरंग में किसी सिलेक्टेड टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, सबको आपको नहीं पढ़ना है। इस वीडियो में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर को आपको पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर जो है आप उसको छोड़ सकते हो, आप बाद में देख सकते हो यदि आपके ये दूसरे जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हम आगे चलते हैं इसी कड़ी में। सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है भौतिक जगत। इसमें हमें क्या पढ़ना है? एक तो हमें पढ़ना है कि भौतिकी का जो यूजेज है वो किस किस सेक्टर में होता है, भौतिकी क्या है, इस चीज़ को पढ़ना है। दूसरा, भौतिकी जो प्रौद्योगिकी है समाज में इसका यूज़, यानी अपने जो कुछ नियम हैं उन नियमों को किसने खोजा है और इसका कहाँ का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके बुक में इंडेक्स दे रखी है, उस इंडेक्स को एक बार देख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो मिल जाएगा। नॉर्मली बहुत कम चांसेस है क्योंकि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं प्रकृति के मूल बल पे, तो इस पर ज़रूर विशेषकर ध्यान दीजिएगा। आपको 100% इस पर ही प्रश्न मिलेगा। उसके अलावा है तो फिर आपको इस पर मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हमेशा इसमें से क्वेश्चन देखने को आपको मिलता ही है। इजी क्वेश्चन आता है, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भौतिक राशियों की विमाएँ एवं मात्रक। ये आपके महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको विमाएँ और मात्रक हर किसी राशि की पता होनी चाहिए, आपके हर जगह काम भी आती है ये। तो भौतिक राशियों की विमाएँ और मात्रक बिल्कुल आपको कंठस्थ कर देने, और विशेषकर उन राशियों को जिनके ऐसे मात्रक भी है। आप अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए विमा और मात्रक में जो इम्पोर्टेंस विमा और मात्रक है उनको मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं विमे विधि से जो अनुप्रयोग है, जैसे संबंध स्थापित करना है, आपको कुछ राशियाँ देगा, उसमें बोलेगा कि इसमें इस तरह पर निर्भर करता है, तो आप संबंध स्थापित कीजिए। आपको सूत्र दे सकता है और पूछ सकता है कि सूत्र की सत्यता की जाँच कीजिए। और आपको लास्ट में ये भी पूछ सकता है कि एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में इसका मान क्या होगा, जैसे 1 न्यूटन कितने का उसके बराबर होता है वगैरह। तो ये सब तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें इसी चैप्टर में, तो सार्थक अंक। बिल्कुल सार्थक अंक आपका 100%, या तो आपको विमा का प्रश्न स्टार्टिंग में मिलता है या सार्थक अंक का मिलता है। 100% में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत ही छोटा टॉपिक है मगर अच्छे नंबर आप ला सकते हैं इसमें। नेक्स्ट बात करें त्रुटि की। त्रुटियों की डेफिनेशन वगैरह ध्यान रखिएगा। इसके न्यूमेरिकल आने के चांसेस तो कम है, बट इसके डेफिनेशन जो है उनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सरल रेखा में गति। मैंने आपको पहले कहा है कि 3rd चैप्टर से ज़्यादा 4th चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो उस पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 3rd चैप्टर को छोड़ देना। हमें क्या पढ़ना है उसमें से? हमें ध्यान रखना है दूरी और विस्थापन में अंतर, चाल और वेग में अंतर, औसत चाल किसे कहते हैं, तात्क्षणिक वेग वगैरह किसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा तात्क्षणिक वेग वगैरह पे न्यूमेरिकल ज़्यादा आने के चांसेस है। आपको कोई फलन दे देता है, फिर उसका अवकलन करवा के आपको पूछ रहा है कि इस समय पर इसका वेग क्या होगा, चाल क्या होगा, तो वो तात्क्षणिक वेग या चाल आपको पूछ सकता है। न्यूमेरिकल आता है, आपकी किताब में भी न्यूमेरिकल दिए हुए बहुत अच्छे हैं, उनको देख लीजिएगा, इनफ है। इसी तरीके से अगर चाल नहीं हो तो त्वरण भी पूछ सकता है, तो त्वरण के बारे में आप पढ़िएगा। और लास्ट में एक समान त्वरित गति के कुछ उदाहरण हैं आपके दिए हुए बुक में, उनको देख लीजिएगा। इस चैप्टर में मैं यही कहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकी डेफिनेशन वगैरह जो है एक बार पढ़ लेनी है बस, क्योंकि आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। ज़्यादातर तात्क्षणिक वेग और चाल इस पर ही ध्यान दीजिएगा, इसमें ही क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहली चीज़ जो है वो अदिश और सदिश किसे कहते हैं। सेकंड, सदिशों के वियोजन और संयोजन के जो नियम हैं वो। उसके बाद सदिश और अदिश गुणनफल, सदिशों के एक त्रिभुज का नियम और चतुर्भुज का नियम, और चतुर्भुज के नियम के हम पूरा डेरिवेशन करते हैं, वो जरूर डेरिवेशन देखिएगा। समतल में गति, प्रक्षेप्य गति और एक समान वर्तीय गति। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको और अच्छा चैप्टर है, आराम से कर सकते हो। मेरा मानना ये है कि उस जो 3rd चैप्टर वो भी आपके 5 नंबर का है और 4th चैप्टर वो भी 5 नंबर का है। तो 3rd चैप्टर को अच्छे से अच्छे करना है, इजी चैप्टर है, हो जाएगा। 5 में से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से आपको। मैं तो कहता हूँ 5 के 5 नंबर के मिल जाएंगे। और इस चैप्टर में ऐसा है कि आप इसको आराम से कर सकते हो क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी चैप्टर है। तो सबसे पहले बात करें इसमें पढ़ना क्या है। देखो, सदिशों और अदिशों के बारे में पढ़ना है, अक्सर इनके अंतर पूछे जाते हैं। उसके बाद की बात करें तो सदिश गुणन आपके आ सकता है, चांस कम होते हैं सदिश गुणन के, पर आ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आपके त्रिभुज और चतुर्भुज के नियम अक्सर आपको देखने को मिलेंगे, आते भी है ज़्यादातर। प्रक्षेप्य गति, इस पर आपको नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल। और वर्तीय गति, इनकी डेफिनेशन वगैरह आ सकती है, कोणीय वेग किसे कहते हैं, कोणीय त्वरण किसे कहते हैं, इनके वगैरह अगर आपको कुछ कोणीय आवृत्ति वगैरह इन पर प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 5th चैप्टर की, गति के नियम। इसमें आप अच्छे तरीके से जानते हो कि सबसे पहले जो गति के 3 नियम हैं वो आपके महत्वपूर्ण हैं, आ सकते हैं। गति के नियमों के बारे में प्रथम नियम किस पर आधारित है, द्वितीय नियम किस पर आधारित है, तृतीय नियम किस पर आधारित है, साथ ही साथ उसमें कुछ संबंध है वो आपको आ सकता है, जैसे F=ma गति के द्वितीय नियम से प्रूव करते हैं तो वो भी आपके आ सकता है। दूसरी बात करते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम गति के द्वितीय नियम से हम उसको प्रूव भी करते हैं, तो ये भी आपके बहुत महत्वपूर्ण है।
तीसरा कर्ण की साम्य अवस्था, इस पे आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि साम्य अवस्था अगर आ जाए तो उसमें आपके सभी बलों का योग जो है वो 0 हो जाता है, तो वो उस पर आ सकता है। नेक्स्ट घर्षण है, तो घर्षण की डेफिनेशन है वगैरह और इसके जो प्रभाव है, हानियाँ हैं, उपयोग जो लाभ है वो सभी आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वर्तुल गति या वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति पर आधारित आपके जो दिया हुआ है सड़क पर करवट, उसका ध्यान रखिएगा। इसमें आपके दो तरीके होते हैं, एक तो घर्षण बल प्रभावी हो, दूसरा घर्षण बल प्रभावी नहीं हो। तो घर्षण बल प्रभावी वाला आपको विशेषकर ध्यान देना है, उस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है और थ्योरेटिकल बहुत अच्छा चैप्टर है, आपके आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 आपके कार्य, ऊर्जा और गति पर आधारित है। आपको इसमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले कार्य और गति ऊर्जा, इनको पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ना है। गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे उसको डिस्क्राइब किया जाता है, गति ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा में या गति ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है, वो सभी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें स्थिर ऊर्जा की, तो स्थिर ऊर्जा के आपको अलग अलग कंडीशन पे पूछेगा। पहला आपको पूछ सकता है स्प्रिंग की स्थिर ऊर्जा, फिर गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा। मोस्ट ऑफ तो इसका विशेषकर ध्यान रखिएगा स्प्रिंग की स्थिर ऊर्जा, क्योंकि आपके काम आता है, आपको प्रश्न देता है और ये कहीं आपको चैप्टर 14 में भी मिलेगा, तो इसलिए चैप्टर 14 में भी मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं परिवर्तित बल द्वारा किया गया कार्य, ये ध्यान रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन में से है, तो इस पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय एक सिंगल बल लाइनर आपके प्रमेय है, आप आराम से याद कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इसी चैप्टर में, तो इसी चैप्टर में एक टॉपिक है संघट या टक्कर। वैसे संघट और टक्कर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार आती भी है, ठीक है। तो संघट और टक्कर के कुछ क्वेश्चंस है और कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस ही देखिएगा, जैसे पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है और तिर्यक टक्कर है, ये 2-3 जो है आपके वही देखिएगा, ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। शक्ति की बात करें, शक्ति की डेफिनेशन फॉर्मूलेज जो है वो एक बार देख लीजिएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम इजी आप कर सकते हो और संरक्षण और संरक्षित बल में अंतर है, एक बार देख लीजिएगा, उनके उदाहरण वगैरह याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 7वें चैप्टर में, अत्यंत महत्वपूर्ण 7 नंबर का चैप्टर है, बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जा सकता। पर पढ़ना क्या है? सबसे पहले द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र की विस्थापन, वेग, त्वरण आदि के जो समीकरण है वो। उसके बाद कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, उनको प्रूव कैसे करना है वो भी ध्यान रखिएगा, आ सकते हैं। फिर बल आघूर्ण किसे कहते हैं और कोणीय संवेग किसे कहते हैं। अब बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण को आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण आपको अलग अलग बहुत सी कंडीशनों में दिया हुआ है, जैसे आपके चक्ति का क्या होता है, बेलन का क्या होता है, गोलीय का क्या होता है, तो डायरेक्ट आप ध्यान रखिएगा। इससे जब आप जड़त्व आघूर्ण पढ़ेंगे तो साथ साथ में आपके लंबवत और समांतर अक्षों की प्रमेय पढ़ना भी बहुत ही ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि इन दोनों प्रमेय का इस्तेमाल करते ही हम जो अलग अलग जो आपके होते हैं जैसे शक्ति है वगैरह, तो उनकी जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते हैं। आप अगर कहेंगे तो हम 7 चैप्टर के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, जिसमें हम 7 चैप्टर को पूरी तरीके से इसको डिस्क्राइब कर देंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और उसको जो चैप्टर है उनको किसी तीसरी तरीके से हम पढ़ सकते हैं। पूरे चैप्टर को मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं अचर अक्ष के परिघूर्णी गति, ये इसके कुछ एक एग्जाम्पल्स है वो आप देख लीजिएगा। और लास्ट में लोटनी गति, जिसका सीधा का सीधा एक क्वेश्चन पूरा दे रखा है नथ तल पर, वो आप आराम से देख लीजिएगा। वैसे लोटनी गति का क्वेश्चन आपका डेफिनेशन से ज़्यादा आती है, पर इसको देख लीजिएगा, इसकी चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और सभी टॉपिक मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें गुरुत्वाकर्षण की। अब ध्यान रखिएगा कि इसमें केपलर के जो नियम हैं वो बहुत बार पूछे भी गए, तो इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान। जब आप ये ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये भी आपके इजी बन जाएगा। फिर आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी की सतह से नीचे या ऊपर जाने पर गुरुत्वीय के त्वरण के मान में क्या फ़र्क पड़ता है, तो हमेशा ये कमी आती है। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, इसका जो व्यंजन है वो, और प्लायन वेग का व्यंजन कैसे निकालते हैं और पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है। फिर जो आपके भू उपग्रह है उनकी कुछ डेफिनेशन, किन्हें भू उपग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, क्या उनमें गुण होने चाहिए, कौन कौन से भू उपग्रह है उनके बारे में। फिर ये जो गति उपग्रह की जो ऊर्जा है ये आपके आय नहीं आय तक जरूरी नहीं है, ध्रुवीय उपग्रह के बारे में आप पढ़ सकते हैं और वाहनता की स्थिति पढ़ सकते हैं। बाकी इस चैप्टर में ज़्यादातर जो है वो आपके ऊपर वाले जितने भी टॉपिक्स है, ये 3-4 जो टॉपिक्स है इनको आप विशेषकर ध्यान दीजिएगा, अक्सर प्रश्न इन्हीं में से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चलिए, तो हम ये वीडियो हमारे यही तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 9 से आपके चैप्टर नंबर 15 में क्या क्या महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में हमने जो जो आपको बताया है उस पर पूरा आप सोचिएगा। सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट आपको करना है, फिर चैप्टर सेकेंड, चैप्टर
3rd करना है और चैप्टर 4th भी करना है। मगर जो 3rd चैप्टर है वो थ्योरेटिकल है, उसको सिर्फ पढ़ देना है, 5 नंबर के क्वेश्चन है, ईजी है, हो जाएगा। 4th चैप्टर में सिलेक्टिव चीज़ों को ही पढ़ना है, सब चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। जो चीज़ें आप पिछले साल के बोर्ड के प्रश्न देखिएगा जो आए हुए हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। 5th चैप्टर महत्वपूर्ण बन जाता है, गति के नियम वगैरह है, बहुत अच्छा चैप्टर है। 6th चैप्टर जो है मैं कहूँगा कि उसमें से आपको स्थिर ऊर्जा कार्य वगैरह जो है प्रमेय है तो उन पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा। फिर जो 7th चैप्टर है उसमें जितने भी टॉपिक्स है एक को भी नहीं छोड़ना है, अगर आपने छोड़ा आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि इसमें 7th चैप्टर में से आपको खुद को पता है 7 मार्क्स का है तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फिर बात करें 8th चैप्टर की, तो 8th चैप्टर में से जो आपके गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी का पलायन वेग है, फिर आपके ऊर्जा है, तो कुल मिला के इन पे ध्यान रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट आपकी ऊपर जाने और नीचे जाने पे गुरुत्वीय त्वरण में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप इन चैप्टरों को ध्यान से देखिएगा। कम टाइम में मेरा मानना ये है कि 1st और 2nd चैप्टर को आप सबसे पहले कीजिएगा, उसके बाद आपको 3rd चैप्टर करना है और 4th चैप्टर करना है। फिर आप चाहे तो 7th चैप्टर को ले सकते हैं और 8th चैप्टर को कर सकते हैं। 5th चैप्टर जो है महत्वपूर्ण है मगर ये इजी है, ये भी आपको आराम से हो जाएगा। 6th चैप्टर एक ऐसा है जो आप बाद में कर सकते हैं, जब आपको ये सभी चैप्टर हो जाए तब आप 6th चैप्टर को लो तो आपके आराम से हो जाएगा। इसको मैं इतना प्रायोरिटी नहीं दूंगा क्योंकि इसमें से इजी है, बन जाता है, मिल भी जाएगा आपको, टक्कर वगैरह आप याद रखोगे तो उससे भी आपके हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। आपके बारे में जो भी आपको डाउट हो, कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूँगा। और अगर आपको कोई लगता है कि नहीं हमें इस टॉपिक से रिलेटेड हमें वीडियो बनाना है तो हमें आप कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक पे हम अपन वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।